हेलो फ्रेंड, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए होने वाला है जो पेटीएम बैंक के केवाईसी के काम करते हैं या फिर अपना एक अकाउंट पेटीएम पेमेंट बैंक में रखना चाहते हैं, यानी केवाईसी करवाना चाहते हैं। आपको मालूम होगा रिसेंटली 7 से 8 महीनों से पेटीएम के केवाईसी आरबीआई के डायरेक्शन में बंद रखी है, यानी नया अकाउंट ओपनिंग नहीं हो सकता है। बट अब पेटीएम अपनी केवाईसी को चालू करने वाली है। फिलहाल अभी उन लोगों का केवाईसी हो रहा है जो लोगों ने पहले से इस्तेमाल कर रहे थे, मिनी केवाईसी कर रखा था, या फिर उनका केवाईसी एक्सपायर, डोरमेंट, फ्रीज इटीसी हो गया है उन लोगों का। एंड पेटीएम ने अपने केवाईसी प्रोसेस में कर दिया है बहुत बड़ा बदलाव। क्या है वो बदलाव, वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, हम वो भी जानकारी देंगे क्यों किया बदलाव, क्या हो सकता था और क्या आपके लिए बदलाव बेनिफिट है या फिर नुकसान, किस प्रकार से आप पेटीएम की नई केवाईसी अब करवा सकते हैं, एक पीसी एजेंट किस प्रकार पेटीएम केवाईसी पीसी एजेंट ऐप से कर सकता है। इन सारे चीजों को लेके आपके लिए कंप्लीट वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को बिना एक पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहली बात, नई केवाईसी होना। तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त नया केवाईसी चालू नहीं हुआ है, लेकिन YouTube पे कई सारे ऐसे वीडियो आने चालू हो गए जिसमें जो लोग अपना मिनी केवाईसी करते हुए देखा जा रहा है। एंड जब किसी कस्टमर मिनी केवाईसी कंप्लीट होता है वो फुल केवाईसी किसी शॉप से करवा सकते हैं। फिलहाल ऑनलाइन केवाईसी जो घर बैठे आधार कार्ड, पैन कार्ड बेस पे करते थे वो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन मैं भी वो भी शुरू हो जाए। दूसरी बात, अभी जो रिसेंटली मैंने केवाईसी किया था जिसके अकाउंट फ्रीज थे, पहले से इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन इस्तेमाल करना बंद कर दिया और अकाउंट फ्रीज हो गया, यानी री केवाईसी। वहां पे मुझे एक चीज केवाईसी करते हुए देखने को मिला, जो स्क्रीनशॉट में आपसे शेयर करा सामने इस प्रकार से, केवाईसी रिक्वेस्ट स्टेटस फॉर नेम एंड मोबाइल नंबर, योर केवाईसी डिटेल हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ए लेटर विल बी सेंट योर correspondence address within next 10 days, post which you KYC shall be complete to track the status, please visit Paytm बैंक प्रोफाइल पेज। तो अब देखो सिस्टम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझना जो लोग करवाना चाहते हैं या जो बीसी एजेंट केवाईसी करते। पहले क्या था, हम लोग थंब लगाए कस्टमर का शुरू में, फिर लास्ट में, और फिर एजेंट थंब लगाए, केवाईसी डन हो गया। बीच में कंपनी एक सिस्टम लाई थी जहाँ पे कस्टमर को स्कैन करना पड़ता, बीसी ऐप पे क्यूआर बनता था, उसे स्कैन किए फिर कस्टमर का फोटो और पैन कार्ड फोटो करना था, जो अच्छी सर्विस थी। लेकिन उसी वक्त के बाद एक अपडेट आया, उसके बाद केवाईसी ठप हो गया, यानी मार्च महीने में ही केवाईसी बंद हो गया। तो अभी सिंपली समझे, एक सिंपल तरीके में अगर आप एक पेटीएम की केवाईसी कराना चाहते हो या आप एक पेटीएम के बीसी एजेंट हो, पेटीएम पे एक बीसी एजेंट किसी कस्टमर का इंस्टेंट केवाईसी नहीं कर सके, या फिर एक कस्टमर एक बीसी पॉइंट से अपना इंस्टेंट केवाईसी नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकेंगे, मैं इसकी बात वीडियो में आगे करूंगा। अभी क्यों ऐसा सिस्टम आगे इंस्टेंट नहीं कर, देखो लास्ट टाइम पेटीएम जब बैन हुआ, ऑडिट हुआ इसका, और मैं आपको सीधे बताऊं जितने भी स्कैम वगैरह होते, जो स्कैमर्स थे वो पेटीएम बैंक का ही बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। और मैं बता दूं पेटीएम की केवाईसी करना बहुत ईजी है, किसी नंबर पर परमिशन दो कॉल करके, उसके बाद थंब लगा के केवाईसी डन इजिली हो जाए थी। और इस पे अकाउंट स्वैप वगैरह भी स्कैम बहुत चलता था, नंबर चेंज कर दिया किसी को ओटीपी देकर, ये भी होता था। डे बाय डे पेटीएम ने अपनी सिक्योरिटी को इंप्रूव किया, लॉगिन सिस्टम को भी इंप्रूव किया, जिस पर अभी एयरटेल सिर्फ ओटीपी से लॉगिन हो जाता है, पेटीएम पे मैनुअली सिम वेरिफिकेशन ये सब होता है। तो ये चीज अच्छी चीज है। लेकिन स्पेशली बैंक अकाउंट की बात करें तो पेटीएम बैंक के जो पेमेंट बैंक के अकाउंट थे उसको उतना सिक्योर नहीं माना गया कि इजिली सभी चीज़ का, कि गलत काम बहुत ज्यादा होते थे, गैम्बलिंग के काम, अलग अलग टाइप के काम जिसपे बहुत सारी चीज होती है, आईपीएल वगैरह, लूडो के अलावा पेटीएम ट्रांसफर, वायर टू वायर ट्रांसफर, इसी खूब होता, बहुत ज्यादा होता था। तो बहुत सारे लोग की केवाईसी होने के बाद उसे री केवाईसी मांगा गया। लेकिन अब जो नया केवाईसी करने आएंगे लोग, तो मैं और ना आपको ज्यादा घुमाऊं फिराऊं, अगर हम सिंपली बताएं नया केवाईसी का प्रोसेस क्या है, तो कोई भी कस्टमर केवाईसी करने किसी बीसी पॉइंट जाते हैं या फिर कोई भी बीसी एजेंट केवाईसी आए हुए कस्टमर करते हैं, तो जब आप केवाईसी डिटेल फिल करते हैं वहां पे एक एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा, जो मस्ट भी इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी आपको आधार कार्ड, थंब, क्या काम करते ये सब चीज भरना ही भरना है, मैरिड, सिंगल, पेरेंट्स नेम, डिटेल, ऑकरेंस, इसे भरना। वहां पे एक एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे इंपॉर्टेंट चीज है एड्रेस, जो क्रॉसपोंडेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अब इस एड्रेस को इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई बंदा दिल्ली का और दिल्ली में ही रहता, अपने घर के आसपास काम धाम करता है, तो उसका एड्रेस जो आधार बेस पे होगा सेम एज क्रॉसपोंडेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। लेकिन कोई आदमी जो दिल्ली का है और जॉब करने कोई बाहर हरियाणा, पंजाब चला गया है, तो उसका परमानेंट एड्रेस तो आपका घर ही होगा, लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस जहाँ वो अभी रहता, वर्तमान पता, वो अब पंजाब हो जाएगा। तो वहां पे वैसे कस्टमर जो आपके पास आए हुए केवाईसी करने, या फिर आप गए हो केवाईसी करने और आप अपने जहां रहते हो, जहां आधार कार्ड का एड्रेस उसके अलग कहीं और रहते हो, या फिर वो बीसी एजेंट जो केवाईसी कर रहे हो, जो कस्टमर है वो अब आपके एरिया में रहता है
लेकिन घर उनका आधार कार्ड कहीं और है, तो वहां पे कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस वर्तमान पता में जहां वो रहते वहीं का डिटेल भरे। फिर से इस चीज को नोटिस करें, जहां वो रहते वही एड्रेस भरे। इससे क्या होगा मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन वो एड्रेस भरने से ये होगा कि जब आप केवाईसी कंप्लीट करोगे तो आप एक रिक्वेस्ट सबमिट होगा, या फिर जब आप कंप्लीट करवाओगे तो एक रिक्वेस्ट सबमिट होगा। उस रिक्वेस्ट पे कंपनी पेटीएम के तरफ से एक लेटर, बोले तो कार्ड, पोस्ट कार्ड, स्पीड पोस्ट बाय पोस्ट भेजा जाएगा उस बंदे को डायरेक्ट उसके एड्रेस पे। अगर कॉरेस्पॉन्डेंट दिया हो तो उसके जगह पे, अगर एड्रेस सेम परमानेंट है तो उसके घर पे जो आधार कार्ड डिटेल है वहां पे वो आएगा। इस काम को कस्टमर अपने पेटीएम ऐप के प्रोफाइल सेक्शन से भी अपने अपडेट जहां वो रहते वो भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली केवाईसी करवाते वक्त या करते वक्त इसको ख्याल रखना है। इसके बाद जब केवाईसी सबमिट सक्सेस हो जाएगा एजेंट के फिंगर लगाने के बाद, तब जाके उसकी जो क्यूपलेटर आएंगे उस लेटर में एक QR कोड होगा, जिसे जो कस्टमर केवाईसी करवाया है उसे अपने पेटीएम ऐप से स्कैन करना होगा। इस चीज के रिगार्डिंग पेटीएम ने सारे बीसी एजेंट को नोटिफिकेशन जारी किया है, जो आपके सामने डिस्प्ले पे दिख रहा है। इस प्रकार नोटिफिकेशन है जहां पर उनको कहा गया है, डियर बीसी, while facilitating the KYC upgrade of the customer, please inform the customer to scan the QR code embedded on the letter which they will receive post KYC upgrade on customer address. From completing the address verification process, customer's account will be activated post address verification only। तो इसका सीधा और सिंपल सा मतलब है कि वो एड्रेस वेरिफिकेशन, जैसे कि गूगल की एडसेंस वेरिफिकेशन होता है, एड्रेस पे एक पिन आता है, उसी बेस पे पेटीएम अब उन्हें एक पोस्ट का जारी कर स्कैन कर कस्टमर का केवाईसी तब जाके डन होगा। तो यहाँ पे जो ऐसे बीसी जो केवाईसी कर अर्निंग करते हैं रेफरल ऐप का, तो इंस्टेंट नहीं कर पाएंगे, आपको कस्टमर फिर एक बार बुलाना होगा। अगर कस्टमर आने को इच्छा जाहिर करते हैं तो ये प्रोसेस करना, यानी केवाईसी आपने प्रोसीड किया 10 से 15 दिन डिपेंड करता है कि जहाँ से पोस्ट भेजाएगी और आपका एड्रेस कितना दूर पड़ता है। विद इन 1 वीक में पहुँच जाता है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग टाइम होती है, प्रिंटिंग होता है, फिर डिस्पैच होता है, फिर आप तक पोस्ट आता है। तो 10 से 15 दिन का टाइम आपको यहाँ पे केवाईसी को डन होने में लगेगा। ये प्रोसेस क्यों किया गया, आपके मन में सवाल आएगा। तो ये सवाल जाहिर सा है, एंड इसके बारे में मैं अपने स्तर से अगर बताऊं तो स्पेशली जितने फ्रॉड अकाउंट को बचने के लिए जेन्युइन लोग ही अकाउंट खुलवा सके, पेटीएम इस चीज को जारी किया है। लेकिन मैं यहाँ पे अपनी राय देना चाहूंगा, पेटीएम को इससे अच्छा ये सिस्टम होता है जैसे सिम एक्टिवेशन में होता है, कस्टमर का लाइव फोटो फिंगर के साथ साथ लेनी चाहिए थी। इससे क्या होता है, कस्टमर की ऑथेंटिकेशन इजिली हो जाता है। फिंगर पे करके उसके बाद बाई पोस्ट होगी तो पेटीएम को एक तरह से खर्चा इसका भी उठाना पड़ेगा, बाई पोस्ट भेजने का वगैरह वगैरह, लगभग 40 से 50 रुपए के आसपास तो कॉस्ट आ ही जाएगा एक केवाईसी को डन करवाने में। लेकिन अभी बंद से अच्छा ही काम चालू हो जाए। नया केवाईसी जिन लोगों का करना चाहते हैं, अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है ये संकेत बहुत ही जल्द आपको देखने मिले, और इसी प्रोसेस के साथ आपको केवाईसी बाद में इसे हो सकता है अपग्रेड कर जैसे सिम एक्टिवेशन होता है उस प्रकार से पेटीएम केवाईसी करनी चाहिए, ताकि स्कैम रुके और जो जेन्युइन लोग हैं वो बिना स्कैम हुए अपनी खुद की अकाउंट को ओपनिंग करा सके। बाकी एक चीज और इम्पोर्टेंट रखने वाली बात यहाँ पे बीसी एजेंट के लिए है कि आप किसी कस्टमर का बार बार केवाईसी का प्रोसेस ना करें, क्योंकि जितने बार आप ट्राई करो केवाईसी डन करने का उतने बार पोस्ट कार्ड पेटीएम भेजेगी, और बहुत बार एक ही कस्टमर कर दोगे तो कंपनी को तो खर्च लगती है, तो आपकी बीसी आईडी यहाँ पर टर्मिनेट हो सकता है। तो आपको इस पे बहुत सारी चीज को संभल कर एक कस्टमर का एक ही बार केवाईसी डन कर वेट करे पोस्ट का आने की, कस्टमर को अवेयर करे कि केवाईसी में सबमिट किया, अब आपके घर पे एक बाय पोस्ट लेटर आएगा जिसपे एक QR कोड रहेगा, उसको आपको पेटीएम से स्कैन करना, फिर आपका केवाईसी सबमिट हो पाएगा एंड सक्सेसफुली आपका केवाईसी वेरीफाई जो टिक लगता है वो हो पाएगा। जो लेटर उनके जो एड्रेस जो दिए परमानेंट कॉरेस्पॉन्डेंट जो भी एड्रेस हो उस पे आएगा। तो इस प्रकार से फिलहाल पेटीएम की केवाईसी अगर आप बीसी करना चाहते हो कर सकते, अगर आप करवाने जाते हो तो आप कस्टमर को इस प्रकार से आपको केवाईसी अब नए रूल के हिसाब से कर पाएंगे। बाकी ये रूल में अपग्रेड चेंज वक्त टू वक्त आपको देखने को मिलेगा, इजी टू यूज हो सकता है, बाद में आसान किया जा सके। तो फिलहाल वीडियो में आपके लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो जरूर एक लाइक करें। आपकी इस वीडियो प्रति कोई सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया या कोई आपकी राय हो तो नीचे आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं सवाल etc। एंड अगर आप पेटीएम के बीसी एजेंट बनना चाहते हो किस पर्पज, उसके लिए आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर दें, प्रॉपर डिटेल के साथ बताया किस प्रकार से आप पेटीएम के बीसी एजेंट बनकर केवाईसी कर अर्निंग कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video।